भगवत गीता में कहा है कि दान के लिए पात्र की परीक्षा होना चाहिए। हम जिसको दे रहे हैं वो कहीं हमारे पैसे को दुर्व्यसन में तो नहीं लगा देगा। इसलिए भगवत गीता कहती है, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश में किस जगह पर दान कर रहे हैं, काल कौन सा समय है, पात्र जिसको हम दान कर रहे हैं वो उसका पात्र है कि नहीं, अर्थात सुयोग्य ब्राह्मण है कि नहीं, संध्या वंदन आदि करता है कि नहीं, कहीं किसी से वेतन तो नहीं लेता है, नौकरी तो नहीं। महाभारत में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर नौकरी भी करता है ब्राह्मण तो वो दान लेने का अधिकारी नहीं है। जो पैसा लेकर के किसी को पढ़ाता है वो भी दान लेने का अधिकारी नहीं है। तो दान के लिए तो नारायण सबसे बड़ी बात है कि पात्र को मिलना दुर्लभ है। देने वाले लोग आज हजारों मिल जाएंगे, पर अगर पात्र की परीक्षा के लिए खोजा जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा कि किसको दें। दान दें तो पात्र को देख करके कि योग्य है कि नहीं, कहीं आपके पैसे को दुर्व्यसन में तो नहीं लगा देगा। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण हो, संध्या वंदन करने वाला हो, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह सफल होता है, सार्थक होता है। एक बात ये हुआ दान। और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा तो पारिश्रमिक है। दक्षिणा देकर के आप किसी पर आप दान नहीं कर रहे हैं। वो एक ब्राह्मण देवता हैं, वो आए आपके घर में, उन्होंने पूजन कराया, अपना समय दिया, उस समय के बदले में यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। उसके बदले में पारिश्रमिक के रूप में आपने दानी दक्षिणा दिया। और जो दक्षिणा है उसमें कोई एहसान नहीं है, उसमें कोई आप महान नहीं है, क्योंकि आपने उस कार्य के बदले में आपको उनको वो दिया है। दान वह वस्तु होती है जो आप अपनी स्वेच्छा से और पात्र देख करके, समय देख करके, बिना परिश्रम के भी आप दे देते हैं। लेकिन दक्षिणा वह है जो बिना परिश्रम के नहीं मिलती है। उसके लिए ब्राह्मण को जाप करना पड़ेगा। लोग कहते जरूर हैं महाराज इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता है। नहीं, 6 घंटे बैठो तो समझ में आ जाएगा। 10 जगह से पाँव मोड़ना, फिर ऐसे करना, फिर वैसे करना, बीच बीच में उठ करके जाना, है ना। और महाराज सबसे बड़ी बात है कि चाहे कितना भी कोई कुछ कहे, ये बैठने का भी वरदान श्री ठाकुर जी की कृपा से ही मिलता है। व्यासपीठ पर बैठते हैं तो इतनी देर बैठ जाते हैं, कमरे में हम भी इतनी देर तक नहीं बैठ पाते हैं। तो ब्राह्मण जो है ना, या साधक साधु संत जो भी कुछ करता है, अगर आपने उससे कोई जाप कराया है, कोई अनुष्ठान उनसे कराया है, किसी ब्राह्मण को, देवता को बुला करके उनसे अनुष्ठान कराया है, तो वो दक्षिणा आप दे रहे हो। ये बात याद रखना, ये दक्षिणा है। और दयापूर्वक जो दिया गया, ठीक है, कोई आ गया, उसने याचना की, अरे चलो दे देते हैं, वो दया का पात्र है, उसको कुछ भी दे दिया। तो जो दयापूर्वक दिया जाता है वो अलग है, जो उपेक्षा पूर्वक दिया जाता है वो अलग है। और महाराज जो देश काल पात्र आदि को देखकर दिया जाता है वो दान है, और अनुष्ठान की पूर्ति पर जो दिया जाता है ब्राह्मणों को वो दक्षिणा है। अब जैसे हमारे गंधर्व देव है, इनको कोई दान थोड़ी देता है, ये दान थोड़ी ले रहे हैं किसी से। ये तो अपना परिश्रम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी विद्या के द्वारा लोगों का मन प्रसन्न कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं। तो उसमें किसी का कोई ये नहीं कि हमने दिया या हमने किया, वो तो उनका अधिकार है, उनको मिलना ही चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो नारायण दान जो हम करें वो सोच विचार करके करें, हर किसी को नहीं दें। और जो भी हमारे पास है उसमें से श्रेष्ठ स्थान को देख करके सबसे बढ़िया है शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था में आप अपना जो सहयोग करें वो निश्चित रूप से सही जगह ही जाएगा।
प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। नारायण नृग का उद्धार हुआ, वो भगवान के स्पर्श से दिव्य धाम को प्राप्त हुए। और फिर श्री ठाकुर जी के जो पौत्र हैं उनकी कथा आती है। उषा अनिरुद्ध के मिलन की कथा है। बाणासुर का भगवान ने उद्धार किया, लेकिन वो शिव भक्त था तो वो विष्णु भक्त बन गया। शिव ज्वर माहेश्वर ज्वर की कथा भी उसमें आती है। इसका जो पाठ करता है वो ज्वर से पीड़ित नहीं होता है।